हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक वृत्त है जिसका समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। ये वृत्त के मानक समीकरण है जहां पे ये बताता है कि इसका केंद्र तो 0 0 है और उसकी त्रिज्या ए इकाई है। इस वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो, क्षेत्रफल आसानी से इसका ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। इससे पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, दो तरीके से हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। पहला तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, इसका एक सीधा सा सूत्र होता है बराबर में पाई गुना त्रिज्या का वर्ग। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। दूसरा हम लोग वक्रों से घिरे क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं। वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसमें हम लोग समाकलन विधि का उपयोग करते हैं। दोनों विधि हम लोग सरल करके बता देते हैं। यहाँ पे प्रश्न को उठा के लाते हैं। प्रश्न अपने पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। तो यहां से हम देख सके बता सकते हैं इसका केंद्र तो 0 0 है और इसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या है ए इकाई, त्रिज्या बराबर में ए इकाई। तो हम लोग पहले वाले मेथड से इसमें क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई गुना त्रिज्या का वर्ग, और त्रिज्या किसके बराबर है, ए के बराबर है, पाई ए स्क्वायर। और इसकी मतलब इकाई जो है वर्ग इकाई हो जाएगी, वर्ग मात्रक भी जिसको बोल सकते हैं, वर्ग मात्रक। यह हमारे पास आ गया दिए हुए वृत्त के क्षेत्रफल का मान पाई ए स्क्वायर वर्ग मात्रक। दूसरा हमने बताया था समाकलन विधि से भी करके बताएंगे। तो समाकलन विधि से देखो कैसे हो जाएगा। सबसे पहले हमको इसका चित्र बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास y अक्ष आ गई, ये हमारे पास x अक्ष आ गई, और दोनों से मिलकर एक कार्तीय तल बन गया। इसमें केंद्र 0 0 है और त्रिज्या a इकाई है। तो वृत्त अपने पास इस तरीके से बनने वाला है जिसका केंद्र 0 0 और त्रिज्या a इकाई है। अब देखो, हमें क्षेत्रफल कौन सा निकालना है, ये वृत्त के अंदर वाला भाग हमें निकालना है। तो इसमें इसके लिए क्या कर देते हैं, देखो y में बदल लेते हैं पूरे समीकरण को। तो वाई स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और इसका वर्गमूल करते हैं तो y बराबर में प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं प्लस वाला लेता हूं तो ये ऊपर वाला भाग आ जाएगा, और माइनस वाला लेता हूं तो नीचे वाला भाग आ जाएगा। और हमारे पास सीमा की अगर मैं बात करता हूं ना, तो इसकी त्रिज्या जो है इधर भी ए इकाई है, मतलब x की ऋणात्मक दिशा में तो माइनस ए हो जाएगा, और x की धनात्मक दिशा में प्लस ए। इधर माइनस है और इधर प्लस है, ये अपना मूल बिंदु है। तो मैं क्या करता हूं कि अगर मैं ये प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लूं और इसको 4 से गुणा कर दूं, तो मेरे पास पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। और प्रथम चतुर्थांश में देखो ऊपर वाला क्षेत्र है, तो हम लोग जानते हैं कि समाकलन से मैं y का x के सापेक्ष अवकलन कर दूं। कैसे, यहाँ पे मैं एक ऊर्ध्वाधर पट्टी मान के चलता हूं कि ये इस प्राथमिक चतुर्थांश में इस क्षेत्र का क्षेत्रफल मेरे को ज्ञात करना है। तो एक ऐसी ऊर्ध्वाधर पट्टी मान लेता हूं, और इसकी मोटाई मैं dx के बराबर मान लेता हूं, इसकी लंबाई में y के बराबर मान लेता हूं, जो कि परिवर्तित होती रहती है 0 से लेके a में। इसलिए 0 से लेके a में इसका समाकलन करना पड़ेगा, और समाकलन का जो मान आएगा वो डेल्टा के बराबर मान लेते हैं, और पूरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को हम लोग 4 गुना कर देते हैं। तो हम लोग देखो, ये प्रथम चतुर्थांश में भी जितना जो क्षेत्रफल होगा वही द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में होगा। तो 4 से गुणा कर देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास। अब सवाल ये उठता है y में धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो प्रथम चतुर्थांश में y धनात्मक होता है। तो देखो, इसको पहले नीचे लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, इस पूरे का वर्गमूल, इसका x के सापेक्ष समाकलन कहां से 0 से लेके a में करना है, और इसको 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसको हम डेल्टा से निरूपित कर दिए हैं। और देखो, इसमें एक सीधा सा सूत्र लग जाएगा, सूत्र यहाँ पे लिख ही देते हैं। 4 तो बाहर है ही, और ये देखो इसका समाकलन हो जाएगा x बटा 2, फलन वैसे की वैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल प्लस ए स्क्वायर बटा 2, और इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x बटा में a, और जो सीमा है वो 0 से लेके a में यहाँ पे लग जाएगी। अब सीमा, उच्च सीमा और निम्न सीमा का मान यहाँ पे रख देते हैं। 4 तो बार है ही, a का मान यहाँ पे रखते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे फलन को 0 बना देगा। तो a इसमें रखा तो 0 बन गया, a इसमें रखेंगे तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर बटा 2, और साइन इनवर्स a बटा a, तो साइन इनवर्स 1 बन गया ये। उसके बाद 0 इसमें रखते हैं तो ये 0 बन गया और ये 0 बन गया। तो यहाँ पे ये 0 और ये 0,
अब उसके बाद देखो डेल्टा बराबर अपने पास 4 तो बाहर है ही, इस पूरे का मान ए स्क्वायर बटा तो 2 है और ये बन जाएगा पाई बटा 2। अब इसको सरल करते हैं तो डेल्टा बराबर में 4 ए स्क्वायर पाई बटा में 4 हो गया, तो टोटल मिला के पाई ए स्क्वायर अपने पास वृत्त के क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया पाई ए स्क्वायर। तो यहां से भी अपने पास पाई ए स्क्वायर आया, और जो पहला तरीका था जिसमें सूत्र हमने डायरेक्ट लिख दिया था उसमें भी अपने पास पाई ए स्क्वायर ही आया था। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो पाई गुणा में त्रिज्या का वर्ग ही आना है। इसमें भी वर्ग मात्रक है तो इकाई उसमें भी वर्ग मात्रक ही हो जाएगी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।